हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक पाकिस्तानी रिपोर्टर लोगों के बीच जाकर पूछती है कि भारत ने सक्सेसफुली एडवांस्ड ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट कर लिया है, और कहती है कि जिस तरीके से इंडिया एक के बाद एक अचीवमेंट कर रहा है, इस पर पाकिस्तान की जनता क्या राय रखती है, क्या कहती है, आइए चलिए इस वीडियो में देखते हैं। ये इंडिया जो है सक्सेसफुली उसने टेस्ट फायर कर लिया है अब एडवांस टेक्नोलॉजी ब्राह्मोस मिसाइल का। इस हवाले से क्या कहेंगी कि वो एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी अपने डिफेंस में बनाकर ऐड करते जा रहे हैं। हर कंट्री को ये हक है कि वो अपने मुल्क के लिए बेहतर से बेहतरीन करे और वो हम ये सोचकर नहीं कोई भी ओपिनियन पास कर सकते कि हाँ वो हमारी नेबर कंट्री है, हमारे उनके साथ जो भी पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से ख़राब रिलेशन है, तो उसके ऊपर वी कैन ओनली से दैट कि वो भी एक कंट्री है एंड हम भी एक कंट्री हैं। अगर वो एक इतनी तरक्की कर सकते हैं कि वो इम्पोर्टर से एक्सपोर्टर बन रहे हैं, तो आई थिंक कि हमारे लिए भी ये एक सबक है कि हम भी इस चीज़ को अपनाएं, उनसे कुछ सीखें और अपने आप को और ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ लेकर आएँ। अच्छा, ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी जो है ब्राह्मोस मिसाइल आ रहा है, इंडियन नेवी में ऐड हो गया है, ठीक है। और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए उन्होंने एक टेक्नोलॉजी, न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी बनाकर अपने डिफेंस में ऐड कर ली है। आज की डेट में इंडिया का जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजीज में शामिल होती जा रही है या हो गई है। जिस तरह के वो तरक्की पे तरक्की कर रहे हैं, आई गेस के आने वाले चंद सालों में वो बेस्ट पे आ भी सकते हैं, मगर फ़िलहाल तो रशिया इज़ द मोस्ट डेवलप्ड एंड बेस्ट इन अ वेपन एंड बाकी डिफेंस सिस्टम्स में, एंड उनकी आर्मी इज़ बेस्ट एज़ वेल। कि इंडिया जो है ख़ुद को आने वाले टाइम के लिए रेडी कर रहा है चाइना को काउंटर करने के। इट्स नॉट जस्ट फॉर चाइना बट आने वाले कुछ सालों में जैसे कि हालात क्रिएट हो रहे हैं, हर जगह वॉर हो सकती है कहीं भी किसी भी टाइम। तो हर किसी को, इट्स नॉट जस्ट इंडिया बट पाकिस्तान, चाइना को अपने डिफेंस के लिए हर वक्त हर टाइम रेडी रहना चाहिए। एंड सल्यूट है हमारी उस आर्मी को कि जो दिन रात बॉर्डर पे हमारे लिए, हमारे डिफेंस के लिए खड़े हुए हैं और लड़ रहे हैं। और बाकी इंडिया अगर अपने आप को और एडवांस कर रहा है और वो जो भी करना चाह रहा है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने आप को और एडवांस करें और मज़ीद बेहतर करें ख़ुद को। अच्छा, वही हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ बनाकर अपने डिफेंस में नहीं ऐड कर पा रहा जिस तरह इंडिया कर रहा है, क्या कहेंगे? माइट बी पॉसिबल बिकॉज आपको पता है पाकिस्तान इज़ अ स्मॉल कंट्री एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से लोग भी ज़्यादा हैं और साइंटिस्ट्स एंड बनाने वाले भी ज़्यादा हैं। कि इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया है एडवांस टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। इस हवाले से क्या कहेंगे कि वो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी अपने डिफेंस में ऐड करते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा हमसे बहुत शार्प लोग हैं ये इस हिसाब से कि उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो अपने एजुकेशन सेक्टर पर काम कर रहे हैं, हम किताबी कीड़े बने हुए हैं, वो पढ़ रहे हैं जो हमारे दादे परदादे पढ़ते आ रहे होते थे। दादा भी कहता होता था बेटा स्कूल जाओगे तो तुम ये पढ़ोगे, अलिफ से अनार, बी से बकरी। तो अब वहीं हम पढ़ रहे हैं। तो आप बताओ कि एक बंदा जब स्विमिंग सीखता तो आप उसे ना किताब पढ़ा किताबें रटवा के उसको जब आप समंदर में धक्का दोगे तो बेचारे ने कहना मैंने बचाओ, मैं मर गया है, वो मैंने छुरियाँ नज़र आ रही हैं, वो ऐसे कहेगा। तो आप उसको किताब ना पढ़ाएं, उसको पहले स्विमिंग सिखाएं, उसको तैरना सिखाएं, फिर जाके उसको धक्का भी देंगे, वो बंदा फिर भी बच जाएगा थोड़ा तैर तूर के। तो यही कहना चाहूँगा कि किताबी सिर्फ रट्टा लगवाने से बच्चे नहीं तरक्की करते, बच्चे नहीं पढ़ते। हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए। जब तक एजुकेशन सिस्टम हमारा बेहतर नहीं होगा तो हम दुनिया से पीछे ही रहेंगे। न्यूटन कहता नहीं था कि जो मछली होती है वो दरिया में तैरने के लिए होती है, जो बंदर होता है वो पेड़ों पर चढ़ने के लिए होता है। तो हम उल्टा कर रहे हैं सारा कुछ। हम मछली को कह रहे हैं तू दरख्तों के ऊपर चढ़, तैर आसमानों में निकल के, और जो बंदर को कह रहे हैं हम तू पानी में नहा। इस तरह थोड़ी होता है यार। हम इसीलिए पीछे हैं, इंडिया से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। देखो ना, IT के सेक्टर उठा के देख लो, किसी भी फील्ड में देख लो, स्पेस के स्पेसिक उस पर निकाल के देख लो, हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। इसी वजह से कि उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप अपने मुल्क को अमेरिका जैसे हम मिसाल देते हैं कि अमेरिका ने ये कर दिया, अमेरिका इतना आगे चला गया, अमेरिका वो हो गया। अमेरिका में आप देखें ना, एजुकेशन पे गौर होता है।
तो वहाँ पर वो बच्चे की मेंटालिटी के हिसाब से कि बच्चा तुम क्या करना चाहते हो बेटा, बेटा कहता कि मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, उदे प्यो माँ प्यो नहीं कहते कि नलायक है इसको आर्ट्स में भेजो। हमारे इधर यही कहते हैं कि बच्चा जब कोई आर्ट्स करने वाला हो ना, हमारे इधर कामयाब बच्चा कौन है भला? जो डॉक्टर कर सकता है, इंजीनियरिंग कर सकता है, जो पायलट बन सकता है। बाकी माँ बाप के लिए बाकी फील्ड सारी बेकार है। मैं ये कहना चाहूँगा हर बंदा एक, अगर सारे सबके सब अच्छी मेंटालिटी वाले होते ना, सब वो बादशाह बनने वाले होते तो सारे बादशाह होते। यहाँ पर कोई हमारा इंटरव्यू नहीं ले रहा होता, ना मैं इंटरव्यू दे रहा होता, कोई भी किसी का काम ना आना चाहिए। हर एक की अपनी मेंटालिटी है, अल्लाह ताला ने हर एक को एक दर्जे पर रखा हुआ है, जिसका जो दर्जा है उसको वो मिलना चाहिए। अगर इंडिया आगे जा रहा है तो हमें इंडिया को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि वो आगे जा रहा है हम भी इसी तरह आगे जा सकते हैं। जो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए लोगों की। सही बात है। अच्छा सर, ये जो टेक्नोलॉजी है, हम देखते हैं आए दिन इंडिया जो है अपने डिफेंस में टेक्नोलॉजीज़ बना कर न्यू अपनी नेवी में ऐड करता जा रहा है टेक्नोलॉजीज़, और अपने मुल्क में मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू खुद बनाकर ऐड कर रहा है। और एक टाइम था कि वो नेट इम्पोर्टर हुआ करता था, आज वो एक्सपोर्टर बन चुका है, ठीक है। और अपने जो टेक्नोलॉजीज़ है ना सिर्फ अपने मुल्क में बना रहा है बल्कि उसको एक्सपोर्ट भी कर रहा है। क्या कहेंगे आप? यही कहना चाहूँगा मैं। देखे कि किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है एक्सपोर्ट को। जो हम इंपोर्ट करते हैं, जो हम खुद चीज़ें बनाते हैं, अगर हमारा मुल्क खुद चीज़ें बनाकर खुद इस्तेमाल करेगा एज़ कम्पेयर टू बाहर से मंगवाने की चीज़ें, आप दुनिया में ज़्यादा अपने आप को मनवा पाएंगे, आपके पैसे की वैल्यू होगी। जब आप दूसरों से मांगते रहेंगे, मदद मांगते रहोगे कि यार हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया, साड़ी GDP गिरती पई यू, सानू पैसे दे दियो, तो अगला बंदा भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अपनी रिस्पेक्ट करवाने के लिए आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। अब जब तक आप खुद से करेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, खुद मुख्तार कौम जब तक नहीं बनेंगे, तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते, दुनिया आपकी वैल्यू नहीं कर सकती। आप अपनी चीज़ें खुद बनाएं, खुद इस्तेमाल करें, बाहर से मत मंगवाएं। जब आप अपनी चीज़ें, अपने प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करेंगे तो आपके पैसे की वैल्यू खुद ब खुद होगी। दुनिया आपसे पूछेगी कि यार ये कैसे बनाया था आपने, ये घड़ी कैसे बनाई। मैं कहूँगा कि मैं गरीब लोगों से बात नहीं करता, चलो निकलो। ऐसे ही इंसान आगे बढ़ता है। तो खुद चीज़ें बनानी चाहिए, खुद इस्तेमाल करनी चाहिए अपनी। जिस हिसाब से इंडिया न्यू टेक्नोलॉजीज अपने डिफेंस में ऐड कर रहा है, आपको क्या लगता है आने वाले टाइम के लिए इंडिया जो है खुद को रेडी कर रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए? यार देखो, किसी के साथ किसी का कंपैरिजन तो नहीं हो सकता। खैर, चाइना है तो उसका अपना एक मयार है, इंडिया है तो अपना एक, हर एक को अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। जब कुछ होगा तो तब देखी जाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी को बताना है, अपनी चाल आगे किसी को नहीं बतानी चाहिए कि जब किसी के साथ कुछ होने लगे। तो इसीलिए इंडिया अपने तैयारी कर रहा है अपने लिए। अच्छी बात है भाई, खुद मुख्तार होना चाहिए, अपनी ताकत किसी को शो नहीं करवानी चाहिए कि तुम्हारे पास कितनी ताकत है। इंडिया वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहा है।